Hi guys, welcome or welcome back to Sketch School of Art and Creativity. So in today's video, we are going to discuss something very important, and obviously the topic is architecture a good career option in India or not? So many times, when students come for the demo class or in my class, they usually have this doubt in their mind that is architecture a good career option in India or not? And ठीक है, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है ये, बिकॉज अगर आपने कुछ करने का सोचा है फ्यूचर में, इफ़ यू हैव डिसाइडेड दैट यू वांट टू डू आर्किटेक्चर, ऑब्वियसली यू शुड रिसर्च अबाउट इट एंड यू शुड थिंक अबाउट इट कि उसका स्कोप क्या है, उसमें कितने पैसे मिलेंगे, क्या करना होगा. तो ऑब्वियसली बात है कि ये क्वेश्चन सभी के दिमाग में कभी ना कभी तो आता ही होगा, और इसी चीज़ का आंसर मैं आपको आज इस वीडियो में दूंगी. Guys, before we start with this video, you have to understand the three major things in life. The first is the physical health. अगर आप फिजिकली ही हेल्दी नहीं हो तो ना तो आप पढ़ाई कर पाओगे, ना कहीं घूमने जा पाओगे, और ना ही कुछ भी ठीक से एंजॉय कर पाओगे. सो द फिजिकल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड इज़ द मेंटल हेल्थ. मेंटल हेल्थ में बहुत सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं, योर रिलेशनशिप्स, योर वर्क. तो कोई भी चीज़ है जिसको आप 6 to 8 आवर्स दे रहे हो पूरे के पूरे दिन में, जो कि ऑब्वियसली आपका काम होने वाला है, आपका करियर होने वाला है, आर्किटेक्चर होने वाला है, तो इट शुड बी समथिंग दैट यू एन्जॉय, दैट इंटरेस्ट्स यू, दैट यू आर पैशनेट अबाउट इट. ठीक है, तो इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है. एंड थर्डली योर फाइनेंशियल हेल्थ, कि आगे जाके लॉन्ग रन में आर्किटेक्चर आपको कितने पैसे कमाने में हेल्प करेगा और फाइनेंशियली इसका स्कोप क्या है. इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द इम्पॉर्टेंस ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ दैट you have or the money that you are having, it is going to increase, the importance of this is going to increase as you grow. तो इसीलिए इस एस्पेक्ट को भी समझना इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. अब हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और मैं जितने भी पॉइंट्स के बारे में बात करने वाली हूँ इस वीडियो में, ये सारे ही पॉइंट्स आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इन्हीं पॉइंट्स को सुन के आपको ये आइडिया लग जाएगा दैट इज़ आर्किटेक्चर अ गुड करियर ऑप्शन फॉर यू और नॉट. So guys, the first point is obviously going to be your interest and passion. It is very important to choose a career option which interests you, which you are passionate about. अगर आप कोई ऐसा career option choose करते हो जिसमें आपको interest और passion नहीं है, for example कि अगर आप स्कूल में हो, right, and there is some kind of acting classes going on, so if you are good in acting, you would want to look forward to those classes. But if you are not good in acting, you would want to miss those classes, क्योंकि वो उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं करते हो. ठीक है, लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करते हैं इन जनरल फॉर योर एक्टिंग स्किल्स. और इफ़ यू आर वेरी इंट्रोवर्टेड, इफ़ यू आर वेरी शाय, आपको जाके सबके सामने एक्टिंग करना पसंद नहीं है, तो आप उससे बचना चाहोगे. वो चीज़ आप अपने ज़िंदगी भर के लिए चुन नहीं सकते हो कभी भी. बट फॉर सम पर्सन हु इज़ वेरी गुड एट एक्टिंग, तो दोनों चीज़ें साथ के साथ चलती हैं. What interests you is also important, and what you are good at or what you have the potential to be good at is also very important. दो चीज़ें अलग हैं, तो दोनों को ध्यान से समझना और एनालाइज करना अपने हिसाब से कि क्या आपको आर्किटेक्चर में इंटरेस्ट है. अगर हाँ, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि क्या आप उसमें अच्छे हो या नहीं हो. ठीक है, और अभी इस स्टेज पे nobody can actually अंडरस्टैंड दैट वो आर्किटेक्चर में अच्छे हैं कि नहीं है. वो तो आपको कॉलेज जाके ही पता चलेगा. अभी आप सिर्फ अपने इंटरेस्ट और पैशन को फाइंड आउट कर सकते हो, बिकॉज अगर आपका इंटरेस्ट है, पैशन है, तो आप उसमें मेहनत करके अच्छे बन ही जाओगे. बट लाइफ में आगे बढ़ने के लिए आपको दोनों ही चीज़ों को कंबाइन करना पड़ेगा. मतलब आपको आर्किटेक्चर में अच्छा बनना ही पड़ेगा आफ्टर ऑल. ठीक है, सो इंटरेस्ट एंड पैशन, लेट्स टॉक अबाउट दिस. अब पता कैसे चलेगा कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन आर्किटेक्चर और इफ यू आर पैशनेट इन आर्किटेक्चर और नॉट? बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी डिफरेंट फील्ड. यू डोंट स्टडी इट इन योर स्कूल और यू डोंट स्टडी इट एनी वेयर, सो इट इज़ अ वेरी न्यू थिंग, राइट? सो हाउ विल यू नो दैट इफ इट इंटरेस्ट यू और नॉट? आप बस इतना समझो कि अगर आप एक क्रिएटिव पर्सन हो, बिकॉज आर्किटेक्चर इज अ मर्ज ऑफ साइंस एंड आर्ट, तो इट्स अ टेक्निकल फील्ड ऑल्सो, इट्स अ आर्टिस्टिक फील्ड ऑल्सो. अगर आपको टेक्निकलिटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको साइंस में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, किसी भी चीज़ का साइंस पढ़ने में, किसी भी चीज़ की टेक्निकलिटी समझने में, कोई भी प्रैक्टिकल चीज़ को समझने में टेक्निकली,
तो आर्किटेक्चर आपको इतना अच्छा नहीं लगेगा प्रॉबेबली, बिकॉज उसमें 50% ऑलमोस्ट आर्किटेक्चर में टेक्निकल पार्ट है, एंड देन अनदर 50% इज़ द क्रिएटिव पार्ट. तो अगर आप नॉर्मल अपनी लाइफ में इफ़ यू आर वेरी क्रिएटिव एज अ पर्सन, तो अगर आपको अपना रूम डेकोरेट करना भी पसंद है, आपको लगता है कि मैं वॉल्स पे पेंटिंग करूँ, यू लुक फॉरवर्ड टूवर्ड्स द आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स दैट यू गेट इन स्कूल, इफ़ यू गो टू इंटर स्कूल आर्ट कॉम्पिटिशन्स, क्राफ्ट कॉम्पिटिशन्स, क्रिएटिव थिंग्स, बहुत सारे क्रिएटिव कॉम्पिटिशन्स होते हैं. तो अगर आप इन सब में पार्ट लेते हो इन योर स्कूल टाइम, सो ऑब्वियसली आर्किटेक्चर विल बी समथिंग दैट यू विल एन्जॉय, बिकॉज इट्स अ एमलगेशन ऑफ साइंस एंड आर्ट बोथ. तो अपने इंटरेस्ट और पैशन को अपने हिसाब से समझो और इसको डिसाइड करो. और अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा और भी क्लैरिटी चाहिए, देन आई वुड रेकमेंड यू दैट you should visit an architecture college either in your 12th class or after you pass out your 12th class after giving board examination basically. Then go and visit an architecture college, see what students are doing, वो लोग किस टाइप का काम कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्या उनके सब्जेक्ट्स हैं और वो लोग क्या चीज़ बना रहे हैं. इसके ऊपर अगर आपको एक वीडियो चाहिए दैट व्हाट इज़ द लाइफ ऑफ आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, व्हाट दे डू एंड व्हाट दे स्टडी, देन ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो, आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो टूवर्ड्स दिस ऑल्सो. तो इसको जाके अगर आप एक्सप्लोर करोगे, देखोगे, तो आपको एग्जैक्ट समझ में आएगा कि आपको ये चीज़ इंटरेस्ट कर रही है या नहीं है. सो फर्स्ट पॉइंट वॉज योर इंटरेस्ट एंड पैशन, एंड दिस विल डिसाइड दैट इफ आर्किटेक्चर विल बी अ गुड करियर ऑप्शन फॉर यू और नॉट. बिकॉज अगर आप इंटरेस्टेड और पैशनेट आर्किटेक्चर के लिए नहीं हो और फिर आपने आर्किटेक्चर लिया, तो इट विल टर्न आउट टू बी अ बैड करियर ऑप्शन फॉर यू. सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइज इज एजुकेशन एंड ट्रेनिंग. नाउ वेयर this point is lying, you have to understand the depth of it. So education and training is basically your college. Okay, now a lot of people underestimate this, a lot of people don't understand this point. Please don't make this mistake, guys. Architecture is a very practical profession, and architecture can only be learned by somebody who knows architecture. जैसे कि अगर आप कभी ब्लड टेस्ट करवाने जाते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो आपका ब्लड टेस्ट कर रहा होगा वो काफ़ी ट्रेंड होते हैं और उन्होंने किसी से सीखा है दैट हाउ टू टेक द ब्लड सैम्पल. सो एनी प्रैक्टिकल थिंग, एनी प्रैक्टिकल कोर्स हैज़ टू बी लर्नड बाय समबडी हु हैज़ फुल नॉलेज अबाउट इट. ठीक है, आप उसको खुद से बुक से पढ़ के नहीं सीख सकते हो, एंड दैट इज़ वाई फैकल्टी मेम्बर्स एंड योर एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. और इस चीज़ को आर्किटेक्चर में आपको अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए. इफ़ यू गो टू अ बैड कॉलेज, तो द फैकल्टी मेम्बर्स विच यू आर गोइंग टू गेट माइट नॉट बी दैट गुड. ठीक है, तो वो आपको सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ा देंगे, बहुत डिटेल में आपको मे बी एक्सप्लेन ना कर पाएँ. ठीक है, तो अगर आपको ऐसे फैकल्टी मेम्बर्स मिल गए बाय चांस, देन योर स्किल्स विल नॉट बी डेवलप्ड, योर एजुकेशन विल नॉट बी टॉप नॉच, एंड हेंस जब आप पैसा कमाने जाओगे बाद में, तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी. बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल कोर्स विच रिक्वायर्स टॉप नॉच स्किल्स विद अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, एंड वो आप सिर्फ अच्छे फैकल्टी मेम्बर्स से ही ले सकते हो. सो इफ़ यू प्लान your journey right now and prepare for the architecture entrance examinations which is NATA and JEE BIAC, उसमें अच्छा स्कोर करके अगर अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेते हो, तो ट्रस्ट मी आगे जाके आपको पैसे कमाने में दिक्कत नहीं आएगी. और अगर आप इस पार्ट को अभी अंडर एस्टिमेट कर देते हो या फिर इसकी डेप्थ को नहीं समझते हो, बिकॉज ये बहुत छोटी सी वीडियो है, मैं आपको हर चीज़ नहीं समझा सकती हूँ कि ये चीज़ एग्जैक्टली क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सिर्फ इतना समझ जाओ, एक्सपीरियंस से समझ जाओ. देखो, आप गलती करके समझोगे वो आपके लिए ज़्यादा टफ होगा. इससे अच्छा है कि अगर कोई कह रहा है, तो अगर मैं अपने एक्सपीरियंस से या फिर अपनी गलतियों से आपको ये चीज़ कह रही हूँ दैट गेटिंग इनटू अ गुड कॉलेज एंड प्रिपेयरिंग फॉर आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड नॉट सेल्फ प्रिपरेशन गाइज. Self preparation is next to impossible for architecture entrance examination because questions वही आते हैं जो architecture में आप पढ़ते हो, and again it's a practical field, you have to have someone to explain you the things. इसीलिए guidance लेना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो इस चीज़ को अंडर एस्टिमेट मत करो एंड प्लीज़ अपनी प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दो अगर नहीं की है तो. अदरवाइज आगे जाके आप इस चीज़ को रिग्रेट करोगे. एंड एजुकेशन, गेटिंग गुड एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो व्हेन यू आर इनटू अ गुड कॉलेज,
तो ऑब्वियसली जो बच्चे क्रैक करके वहाँ तक पहुँचे हैं, अगर किसी के नाटा में टॉप मार्क्स आए, उसने सेप्ट में एडमिशन लिया है, किसी के जेई में टॉप आए, एसपीए दिल्ली में है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. एवरीवन इन योर क्लास और इन योर बैच विल बी वेरी वेरी टैलेंटेड. तो आपको एक बहुत ही हेल्दी कॉम्पिटिशन मिलता है और आप अपने आप को पुश करते हो टू मेक अ बेटर एंड बेटर पोर्टफोलियो. और जितना अच्छा आपका पोर्टफोलियो होता है, आपके स्किल्स होते हैं, आपकी टैलेंट होती है, उतना ही अच्छा आप काम करते हो इन फ्यूचर, उतना ही ईजी आपको लगता है वो जर्नी. तो इसीलिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गाइज. और जितना आपका बैड कॉलेज होता है, जितना ही आप लो लेवल के कॉलेज में जाते जाओगे, इन द सेंस कि जितने आपके कम मार्क्स होंगे नाटा जेई में और जितना कम आपने प्रिपरेशन किया होगा, उसके हिसाब से आपको कॉलेज मिलेगा. तो फिर आपको आगे चल के दिक्कत आएगी और आप फिर बोलोगे आर्किटेक्चर मॉनेटरी वाइज एक बैड प्रोफेशन है. बट वो आपकी अभी छोटी सी गलती की वजह से होगा कि आपको पूरी ज़िंदगी उस चीज़ के लिए लगेगा कि शायद हम तब प्रिपरेशन कर लेते, बिकॉज ये टाइम अब वापस नहीं आएगा गाइज. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ऑल्सो. और देखो, आपको अभी अगर आप मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आपको कभी तो मेहनत करनी पड़ेगी ना. ये तो नहीं है कि आप कॉलेज में भी चले जाओगे, वहाँ भी मेहनत नहीं करोगे, जॉब में भी मेहनत नहीं करोगे, फिर भी पैसा कमा लोगे. तो ऐसा नहीं होता है. आपको कभी तो बहुत हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा. एंड ट्रस्ट मी, हार्ड वर्किंग राइट नाउ इज़ बेटर दैन हार्ड वर्किंग लेटर आफ्टर यू आर इन योर जॉब, इन योर बिजनेस. बिकॉज तब आपको बैकअप सपोर्ट देने के लिए भी कोई नहीं होगा. अभी तो आपके पेरेंट्स हैं, सब कुछ है. तो अभी आराम से घर पर बैठो और प्रिपरेशन करो. इफ़ यू वॉन्ट टू प्रिपेयर विथ स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी, which is India's #1 platform for architecture entrance preparation, तो आप डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो. टू रजिस्टर फॉर अ फ्री डेमो क्लास आपको सिर्फ व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करना है. नंबर इज़ 8882908615. स्क्रीन पे भी विजिबल आपको होगा. आप सिर्फ अपने व्हाट्सएप पे हमें मैसेज करके और डेमो क्लास के लिए रजिस्टर कर सकते हो. आफ्टर यू कम टू द डेमो क्लास, अगर आपको पसंद आता है और आपको लगता है कि प्रिपरेशन की इम्पॉर्टेंस क्या है, अगर आप समझ पाते हो इस चीज़ को इन द डेमो क्लास, देन ऑब्वियसली यू कैन इनरोल एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. बट इस चीज़ को समझो कि एजुकेशन एंड ट्रेनिंग विल डेफिनेटली प्ले अ वेरी बिग पार्ट टू योर क्वेश्चन विच इज़ आर्किटेक्चर अ गुड करियर ऑप्शन और नॉट. अगर आपने एजुकेशन और ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया, देन आर्किटेक्चर कैन टर्न आउट टू बी अ बैड करियर ऑप्शन. Alright guys, so the next point we are going to talk about is jobs and salaries. Now काफ़ी लोगों के लिए जब वो ये क्वेश्चन पूछते हैं कि आर्किटेक्चर अच्छा करियर है या नहीं है, फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल इट इक्वल्स टू द जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दैट दे आर गोइंग टू गेट. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. द ऑनेस्ट ट्रूथ इज़ कि आर्किटेक्चर में जब आप इंटर्नशिप करते हो तब आपको इतनी अच्छी सैलरी नहीं मिलती है, बिकॉज इंटर्नशिप का मतलब होता है आप वहाँ पे सीखने जा रहे हो. एंड दैट इज़ वाई योर मेन एम इन द इंटर्नशिप शुड बी टू लर्न एंड नॉट टू अर्न. ओके, एंड वंस यू लर्न द राइट थिंग्स यू आर ऑटोमेटिकली गोइंग टू अर्न. ओके, सो लर्निंग एंड अर्निंग it's going to go hand in hand. Okay, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इंटर्नशिप की बात तो आप छोड़ दो, उसमें आपको ज़्यादा अर्निंग नहीं होगा. लेकिन जब आप 5 साल के बाद जॉब करोगे तब क्या होगा. तो बेसिकली देखो, अगर 5 इयर्स के बाद आप जॉब पे जाते हो, कुछ टाइम तक आपकी जॉब बोरिंग भी होगी, बिकॉज हमने एक मेंटल एस्पेक्ट की भी बात की थी, मेंटल हेल्थ की भी बात की थी. तो आपको कॉलेज में तो बहुत मज़ा आएगा, बिकॉज कॉलेज में यू विल गेट अ लॉट ऑफ ड्रीमी प्रोजेक्ट्स. यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट, यू कैन बी एज क्रिएटिव एज यू वॉन्ट, यू आर द ओनली वन पर्सन फॉर द इंटायर प्रोजेक्ट. मतलब टीम में भी आप थोड़ा बहुत काम करोगे, बट आपका प्रोजेक्ट तो आपका इंडिविजुअल ही होगा. तो आपको बहुत मज़ा आएगा कॉलेज में. मेंटली आप अच्छे रहोगे इफ़ यू हैव इंटरेस्ट एंड पैशन, फर्स्ट पॉइंट के हिसाब से. ठीक है, लेकिन जब आप जॉब पे जाओगे तो चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो जाएंगी. यहाँ पे वन पर्सन इज नॉट हैंडलिंग एवरीथिंग, देयर इज अ लॉट ऑफ टीम वर्क एंड यू आर जस्ट अ पार्ट ऑफ द टीम. सो यू हैव टू डू थिंग्स विच आर नॉट दैट क्रिएटिव इन योर जॉब आफ्टर 5 years. ठीक है, और वो डिपेंड करेगा कि आपको सॉफ्टवेयर कितना आता है. आजकल के टाइम में सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा रोल प्ले है इन जॉब्स. सो इफ़ यू जस्ट नो बेसिक सॉफ्टवेयर लाइक AutoCAD एंड SketchUp, देन आपकी सैलरी बहुत कम होगी. इफ़ यू नो थोड़े से अच्छे सॉफ्टवेयर, आपको पता है Revit वगैरह आता है, देन यू विल गेट अ गुड सैलरी, 30-35,000 तक हो सकता है स्टार्टिंग में. और अगर आपको BIM सॉफ्टवेयर्स आते हैं, BIM आता है, तब आप
आपका सैलरी पैकेज 50,000 प्लस भी जा सकता है. सो डिपेंड्स ऑन योर स्किल्स. सो इन द स्टार्टिंग फॉर सम टाइम in your job your target will be to obviously earn a comfortable amount of money because एक comfortable amount of money तो आपको चाहिए होगा. 5-10 हज़ार में तो आप अपना गुजारा नहीं कर सकते हो 2-3 साल तक, है ना. तो आप जितने अच्छे कॉलेज में होगे उतनी ही अच्छी आपकी सैलरी पैकेज होगी, बिकॉज ऑब्वियसली आप अच्छे कॉलेज में होगे तो आपकी एजुकेशन भी अच्छी हुई होगी, आपका पोर्टफोलियो भी अच्छा होगा, आपकी नेटवर्किंग भी अच्छी होगी, आपके कॉन्टैक्ट्स भी अच्छे होंगे. तो दैट इज़ वाई आपकी जो जॉब करने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी अच्छी आएंगी आपके पास. एंड ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन योर स्किल आप बहुत अच्छा अर्न कर पाओगे. लेकिन अगर आपने अभी ध्यान नहीं दिया, जैसा मैंने पहले बोला था, तो एवरेज कॉलेजेस में और बैड कॉलेजेस में बहुत ही कम पैसों में आपको 2-3 साल तक तो एटलीस्ट काम करना पड़ेगा जब तक आप अपना फर्म सेटअप नहीं कर लेते. एंड इसी के साथ साथ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ दैट व्हेन यू विल ओपन योर ओन फर्म तब जाके आपकी असली स्किल्स काम आएंगी. अगर आपने बुरे कॉलेज से भी थे या एवरेज कॉलेज से भी थे बट अपनी स्किल्स पे बहुत काम किया है, तब अब जाके आपके जो मेहनत है वो पे ऑफ करेगी, बिकॉज नाउ यू विल स्टार्ट टू अर्न गुड मनी बिकॉज यू विल हैव गुड स्किल्स. तो आप अच्छा काम करोगे तो आपको काम आता जाएगा. तो इस चीज़ के ऊपर हम बाद में भी कभी डिटेल में बात करेंगे दैट फर्म कैसे ओपन करना है और कैसे इस चीज़ का प्रोसेस रहता है. बट इतना अभी आपके लिए इतनी सी बात समझना ज़रूरी है कि स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है डेवलप करना, ठीक है. और उसके लिए एजुकेशन वाला जो रोल है, कॉलेज वाला जो पार्ट है, वो अब यहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है. तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन. सो एवरी पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल हैज़ डिफरेंट पोटेंशियल टू अर्न मनी. ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी. अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं तो आप डेफिनेटली आर्किटेक्चर में बहुत अच्छा पैसा अर्न करोगे, बिकॉज आर्किटेक्चर इज़ अ प्रोफेशन वेयर यू कैन अर्न मोर देन एनी अदर प्रोफेशन. क्योंकि ये जो प्रोफेशन है ये इतना ग्रोइंग है अभी इंडिया में. हर जगह नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, नए आर्किटेक्ट्स की रिक्वायरमेंट है ना. और लोग भी कम आर्किटेक्चर करते हैं. तो अगर हर कोई आर्किटेक्चर नहीं कर रहा है, बहुत ही कम लोग हैं जो एक्चुअली में अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं, तो ऑब्वियसली उनको बहुत पैसा मिलेगा ही मिलेगा, कोई रोक नहीं सकता है. सो इट इज़ all dependent on your skills. So guys, lastly I would like to say that there is a lot of competition in architecture, so focus on all the points that I have shared right now. Focus on your interest and actually finding out that architecture में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है. Secondly, please focus on the preparation of architecture entrance examination right now to get as good quality of education as possible. आपने ध्यान दिया होगा कि मैंने कभी भी वीडियो में आपको टैग के लिए नहीं बोला कि आप 7th में जाओगे तो आपको वो टैग मिल जाएगा. मैंने हमेशा स्किल्स की बात की है, बिकॉज आर्किटेक्चर में रियली में स्किल्स ही बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं. और इसी के लिए आपका एक अच्छे कॉलेज में जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड योर जर्नी टू सक्सेस इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम राइट नाउ. What you do right now is going to contribute towards your journey. तो इसीलिए अभी थोड़ी सी मेहनत कर लो गाइज. आई नो इट्स टफ मैनेजिंग बोर्ड्स, लाइफ इज़ टफ, यू हैव स्कूल, यू हैव ट्यूशन्स, बट हमारी जो टाइमिंग्स हैं कोचिंग की वो भी बहुत कंफर्टेबल हैं. आवर कोचिंग क्लासेस आर हेल्ड बिटवीन 8 PM to 10 PM इन द लेट इवनिंग. तो जब आप अपना स्कूल और ट्यूशन ख़त्म कर लोगे तब आप इजीली अपने फ़ोन या लैपटॉप के सामने बैठो घर पे कंफर्टेबली. कोई फिज़िकली आपको कहीं प्रेजेंट नहीं होना है, सिर्फ ऑनलाइन आपको लैपटॉप या फ़ोन से पढ़ना है, जहाँ पे आपको 3D सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पढ़ाया जाएगा. इतना क्लियर अंडरस्टैंडिंग दिया जाता है थ्रू प्रेजेंटेशन, 3D सॉफ्टवेयर्स, यू नो, लाइव इंटरेक्शन. तो काफ़ी अच्छी लर्निंग होती है, बहुत बेटर होता है ऑफलाइन से भी ज़्यादा, ठीक है. तो आप डेमो क्लास में आओगे तो आपको ये सब चीज़ें पता चल जाएंगी. बट अभी से इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान दो. कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड टू बी अहेड ऑफ द कंपटीशन यू हैव टू वर्क हार्ड फ्रॉम नाउ ओनली. एंड ये चीज़ अभी से जितना आप समझ जाओगे उतना बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है. और ये भी चीज़ है गाइस कि पर्सन टू पर्सन भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है. काफ़ी लोग होते हैं जो आर्किटेक्चर फर्म के साथ साथ ही कोई और भी अपना बिजनेस करते हैं, लाइक फर्नीचर बिजनेस और समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द क्लाइंट्स विच आर गोइंग टू गेट. तो सपोज़ कि कोई क्लाइंट आता है, उसको अपना घर बनवाना है, तो ऑब्वियसली वो फर्नीचर भी लेगा, लाइट्स भी लेगा और बहुत सारी चीज़ें होती हैं घर में जो यूज़ आती हैं, राइट. सो पीपल ओपन द बिजनेस फॉर दैट ऑल्सो समटाइम्स. सो इट डिपेंड्स दैट हाउ यू पुट योर माइंड इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाउ मच कम्युनिकेशन यू आर हैविंग. लाइक अगर आप किसी से बात कर रहे हो तो क्या आप उसको कन्विंस कर पा रहे हो कि नहीं, और क्या आप
जैसे किसी से बात करते हो तो वो आपको कितनी देर तक सुन पा रहा है, कैसी आपकी कम्युनिकेशन है. बेसिकली कम्युनिकेशन इज़ नॉट अबाउट लैंग्वेज, इट्स नॉट अबाउट इंग्लिश, इट्स अबाउट यू एक्सप्लेनिंग योर आइडियाज़, योर वर्ड्स टू द अदर पर्सन. तो उसमें आप कम्युनिकेशन में जितना अच्छे होगे उतना ही आपको बेनिफिशियल रहेगा जो कि आप सीखोगे इन द नेक्स्ट 5 years. और अगर कॉलेज में नहीं भी सिखा रहा है तो खुद भी आपको ध्यान देना पड़ेगा इन सब चीज़ों के लिए. एंड ऑब्वियसली इंग्लिश इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी अ पार्ट. सो इफ़ यू डोंट नो इंग्लिश, प्लीज़ टेक अ स्टेप टू लर्न इंग्लिश. प्रोफेशनल वर्ल्ड में इंग्लिश तो काम आती ही है, कभी ना कभी तो आपको इंग्लिश का सामना करना ही पड़ेगा. तो जितनी जल्दी आप इंग्लिश सीखोगे अच्छे से उतना ही आपके लिए better होगा in future. Also guys, one very important thing is that once you go to architecture profession, you learn a lot of different things. तो ज़रूरी नहीं है कि आपको कोर आर्किटेक्चर में ही रहना है. आर्किटेक्चर में आप इतनी ज़्यादा चीज़ें सीखोगे, like different softwares, sketching also, you will learn so many different kinds of things. टेक्निकल चीज़ें सीखोगे, क्रिएटिव चीज़ें सीखोगे, डिज़ाइनिंग सीखोगे, तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारे और करियर ऑप्शंस भी ओपन अप हो जाते हैं. ठीक है, तो आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी वर्सेटाइल करियर ऑप्शन. इट्स टफ बट इट विल गिव यू अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. तो पर्सन टू पर्सन अगेन मैं कहूँगी कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज़ को यूज़ कर रहे हो. और एंड ऑब्वियसली अगर आप इंटेलिजेंट हो, स्किल्ड हो, हार्ड वर्किंग हो, डेडिकेटेड हो, तो आर्किटेक्चर इज़ अ वेरी गुड करियर ऑप्शन गाइज फॉर यू, ऑल ऑफ यू. So that was my answer towards is architecture a good career option for you or not, and I hope that all of you have got the answer. तो चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन because we are going to come up with many more amazing videos. Thank you so much guys for watching this video, and let's meet in the next video. Bye bye. Hello everyone, I am Ishita Garg. I am a student of SSAC Institute. I have scored 99.99 percentile in my JEE Arc Session 1 2023. The very to the point content, the study material, the PDFs, the e-books and the mock test papers are just effective. The teachers here are the best. Like the attention to individual is best here, and you won't get this thing anywhere at this price, so it is really worth it. Some questions were very predictable, and those teachers gave me those questions which I made mistakes in tests, and the same question by luck was there in JEE Arc examination. मेरा सबसे वीकेस्ट पॉइंट जीके वो उन्होंने बहुत अच्छे से करवाया था. एंड हिस्ट्री तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करवाया था. लाइक एक बार पढ़ाया और पूरा याद रह गया था. तो उनके पढ़ाने के स्टाइल बहुत अच्छे थे. Thank you SSAC for guiding me and helping me. Thank you.